नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयझायाणं नमो भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणाम् मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा स्वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। आज 40वां काव्य है तो 38 और 39 वाले काव्य का पाठ करते हैं। च्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्नीव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताप्त मुक्ताफलप्रकरभूषित भूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितन्ते। अब 40वां काव्य है। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम। तीसरी बार कल्पांत काल शब्द आ रहा है। सर्वप्रथम चौथे काव्य में आया था कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्र। दूसरी बार 15वें काव्य में आया था कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। अब यहाँ पर कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम। वन्नी, नी का उच्चारण बाद में आएगा, ह का पहले होगा। जैसे 19वें काव्य में आता है किंशर्वरीषु शशिनान्नी, नी बाद में बोला जाता है। विवस्वतावा, वैसे यहाँ पर भी कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम दावानलंज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। दावानलंज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वंजिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम्। विश्वंजिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। शमयत्यशेषम्, शेषम्
तन्नाम कीर्तन जलन, अंश सोच, तन्नाम कीर्तन जलन शमयत्य शेषम। हम गा के बताते हैं। कल्पांत काल पवनोद्धतवन्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वञ्जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। शमयत्यशेषम्, दो श का उच्चारण तालव्य है, जीभ को नीचे वाले दांत के पीछे करके शे, शमयत्यशेषम। अंतिम वाला जो श उसका उच्चारण जीभ को ऊपर सिर की ओर लेके करना है। कल्पांत काल पवनोद्धतवन्निकल्पम्, कल्पांत काल पवनोद्धतवन्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वञ्जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् तन्नाम कीर्तन जलन शमयत्यशेषम्। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु से कह रहे कि हे भगवान, लोक में ये 8 पदार्थ जिनसे मानव भयभीत रहता है, तो उनमें से प्रथम तो था हाथी, दूसरा था सिंह, तीसरा पदार्थ जो है वो है अग्नि, अग्नि से भी डर लगता है। फिर सर्प है, सर्प के उपरांत संग्राम है, युद्ध, फिर युद्ध के उपरांत समुद्र है, समुद्र से भी डर लगता है। फिर रोग है, रोग से भी डर लगता है, और फिर बंधन का भी डर लगता है। ऐसे ये 8 डर होते हैं। प्रथमान युग में इन 8 को समाविष्ट किया गया। उत्तर पुराण में 8 प्रकार के भयों का वर्णन है, और वो जो सम्यक दर्शन के प्रकरण में 7 भय होते हैं, इहलोक भय, इस जीवन संबंधी, इस जन्म संबंधी भय होता है कि क्या होगा भविष्य में, क्या ठिकाना। अचानक वो तो चले गए, हम रह गए, अब जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, कौन सहारा होगा, ऐसे सब डर लगते हैं। वास्तव में अपने कर्मों पर अगर विश्वास हो और अपने पुरुषार्थ पर, भाग्य और पुरुषार्थ पर जिसको विश्वास होता है वो टूटता नहीं है। और जो बिल्कुल भयभीत हो जाता है वो टूट जाता है। क्या पता क्या होगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा लगता है। ऐसे निराशावादी लोग, ये हारे हुए लोगों की भाषा बोलने का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि अपन जिन मार्गी है, जिन विजेता को कहते हैं, और सबसे बड़े युद्ध को जीतने वाले जिन होते हैं। चक्रवर्ती 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं पर विजय प्राप्त करता है, और जिन 148 कर्मों पर विजय प्राप्त करते हैं। बड़ा विजेता कौन है? जिन्होंने अंदर के युद्ध को जीता है वो जिन है, और अपन जिन मार्गी हैं। अगर हम अणुव्रत महाव्रत अंगीकार कर लेते हैं तो भगवान के रास्ते पर आ जाते हैं, और अगर भावना करते हैं कि हम भी कभी ना कभी धारण करें, श्रद्धा पूरी रखते हैं, तो फिर अपन सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ऐसी स्थिति में निराशावादी विचार और हारने वालों की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। क्या करें, वो लोग बहुत बलवान हैं,
हम क्या कर सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है। फ्रांस में जो क्रांति आई थी, केवल 17 लोग थे, पूरे देश को पलट कर रख दिया। और एक मनुष्य क्या नहीं कर सकता। नहीं, हमारे में क्षमता नहीं है। आप अपनी आत्मा का अपमान कर रहे हो ये कहकर कि हमारे में क्षमता नहीं है। प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति है। उपाय कर प्रकट करेंगे तब वो शक्ति काम करेगी ना। अंदर के बटन सारे ऑफ धरे हैं तो प्रकाश कहां से हो। और प्रभावना सम्यक दृष्टि का कोई कीर्तिमान नहीं होता। प्रभावना सम्यक दर्शन का एक अंग होता है। हृदय से भावना होती है कि जो जिनेंद्र भगवान ने अमृत परोसा है वो और लोगों तक पहुंचे। अंदर से भावना होती है। और वहां कोई कीर्तिमान स्थापित करने की बात नहीं है। अपने नाम की प्रभावना नहीं है, जिन धर्म की प्रभावना है। इसी तरह जो निस्वार्थ सेवा होती है, जिसको परोपकार कहा गया है, जिसको अनुकंपा कहा है पंचास्तिकाय ग्रंथ में, वहां भी नाम का लोभ नहीं होता। और वहां भी कोई लौकिक स्वार्थ नहीं होता। बस आपको किसी की पीड़ा सहन नहीं होती, इसी बात है। और पीड़ा सहन नहीं होती तो आप उसको मदद देते हैं। इसमें क्या रजिस्टर में नाम लिखना, या फिर क्या फ्रेम फोटो लगाना, क्या मंच पर मालाएं पहनना, ये तो कर्तव्य मात्र था। और मेरी करुणा मैं नहीं रोक सकता, इसलिए मैं मदद दे देता हूँ, उपचार कर लेता हूँ। तो इसमें कोई इसको कीर्तिमान बनाने की आवश्यकता नहीं। आप धर्म का ध्वज ऊपर करिए, धर्म का नाम रोशन करिए, और सबके हृदय में ये भावना उत्पन्न करिए कि देखिए धर्मात्मा अंदर से कितने सुंदर होते हैं। प्रोफेसर ह्यू प्राथर ने लिखा है कि अक्सर जो लोग अंदर से सुंदर होते हैं वो बाहर से सुंदर नहीं होते। अक्सर तीर्थंकर तो सर्वत्र सुंदर होते हैं। तो ये 8 भयों का वर्णन इसमें आया हुआ है। उसमें सम्यक दर्शन के प्रकरण में इस लोक संबंधी भय, परलोक संबंधी भय। मैं कुछ कर तो पाता नहीं हूँ धर्म, पता नहीं अगले जन्म में मेरे को कौन सी गति मिलेगी, मैं कहाँ चला जाऊंगा और वहां कैसी क्या हालत होगी। सब पहचान वाले सगे संबंधी इष्टजन यहीं छूट जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाता। मैं अकेला वहां जाकर क्या करूंगा, डर लगता रहता है। और मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया नहीं है। मैं 20 बार सोचता हूँ कि जाकर प्रायश्चित करूं, पश्चाताप होता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती, किसी को बता नहीं पाता। और नए अपराध और हो जाते हैं। क्या पता भविष्य में मेरा क्या होगा, ये डर लगा रहता है। तो भगवान की भक्ति करके उनसे शक्ति मांगो, क्षमा मांगो। निश्चित लाभ होगा। परलोक भय, फिर आकस्मिक भय होता है, एक अकारण डर लगता रहता है।
एकदम अचानक से व्यक्ति घबरा जाता है, धड़कनें तेज हो जाती, सांस ऐसे ऐसे होने लग जाती है, हांफने लगता है, पसीना आ जाता है। Do the things you fear and fear will disappear. अंग्रेजी में कहावत है। डर का सामना करो, डर भाग जाएगा। हिंदी में भावार्थ बता रहे हैं, शब्दार्थ नहीं बता रहे। डर का सामना करो, डर भाग जाएगा। डर से भागोगे तो भगाता रहेगा जीवन में। फिर एक होता है अत्राण भय। बड़े बड़े मंत्री संतरी जो होते हैं उनके साथ बॉडीगार्ड्स चलते हैं, कमांडोज चलते हैं। मेरे साथ कौन है, अगर किसी ने हमला कर दिया तो डर लग रहा है। फिर एक अगुप्ती भय होता है कि बड़े बड़े पैसे वालों के पास तो छुपने के लिए जमीन के नीचे तलघर और अच्छे अच्छे अड्डे हैं, छुपने के अच्छे बढ़िया स्थान है। कोई भी मुसीबत आ जाए तो वहां छुपकर सुरक्षित हो जाते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा क्या होगा। वेदना का भय होता है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। डर लगता है कि अब अगर मेरे को कोरोना हो गया, अगर मेरे को कोई कैंसर हो गया, अगर मेरे को कोई और खतरनाक बीमारी हो गई तो क्या होगा। डर लगता है। मरण का भय होता है, यदि मृत्यु अचानक आ गई तो मैं तो अभी तैयारी में नहीं हूं। ठीक है, मेरी भावना में मैं पढ़ लेता हूँ लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो तो जुगल किशोर मुख्तार जी का लिखा हुआ पाठ है। ठीक है, उनने लिख दिया मृत्यु आज ही आ जावे, मैं आज तैयार नहीं हूं, मेरे को तो अभी टाइम लगेगा। ये सम्यक दृष्टि जो होते हैं इन सब सप्त भयों से रहित होते हैं और गुणस्थान के अनुरूप कथनचित उनमें क्वचित कदाचित ये भय पाए भी जाते हैं। और पूर्णतः इन भयों से मुक्त रहने वाले जो सम्यक दृष्टि है वो शुद्धोपयोगी है। वीतराग सम्यक दृष्टि वो पूर्णतः इन भयों से रहित। और फिर भय प्रकृति का जो उदय है उसका कार्य उनमें नहीं देखा जाता वीतराग सम्यक दृष्टियों में, लेकिन भय का क्षय आगे चल करके होता है, श्रेणी में होता है। निचला गुणस्थान होगा तब कषाय के तीव्र उदय के साथ में ये भय अपने को विचलित करेगा। कषाय शांत है, भय का उदय चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उपसर्गों का वर्णन पढ़िए आप शास्त्रों में, कैसे कैसे उपसर्ग सहन किए मुनिराजों ने। आचार्य शांति सागर महाराज के शरीर पर एक वजनदार सांप, बहुत भारी सांप था, घंटों तक उनके शरीर पर रहा, लेकिन आचार्य श्री भी प्रकृति से वीर्यांतराय के क्षयोक्षम के कारण नाम कर्म के उदय से बलवान शरीर के धारक थे। उन्होंने दीक्षा पूर्व शिखर जी में दादी अम्मा को अपनी पीठ पर पूरी वंदना कराई थी। वो चढ़ नहीं पा रही थी, आचार्य श्री को बहुत करुणा आ गई। उन्होंने कहा कि अम्मा आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो उन्होंने अम्मा को अपनी पीठ पर लेकर के पूरी शिखर जी की वंदना कराई थी। तो वो सांप उनके ऊपर चढ़ा रहा। कुछ नहीं, आचार्य श्री से जब पूछा कि आचार्य श्री आप उस समय क्या सोच रहे थे, तो बोले कि हम वैसे तो सिद्धों का ध्यान कर रहे थे, पर फिर हमने ये भी सोचा कि यदि हमने इसका कुछ बिगाड़ा होगा पूर्व में तो ये हमारा कुछ बिगाड़ेगा, और अगर हमारा कोई भी ऐसा अनिष्ट लेन देन का हिसाब नहीं होगा तो फिर ये कुछ नहीं करेगा। और सचमुच उसने कुछ भी नहीं किया। कहते हैं कि ऐसे 5 अवसर आए थे आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन में कि जब उनके सर्प वाले वृत्तांत में थे। यहाँ पर ये जो 8 भय बताए गए हैं ये लोक में माने जाने वाले भय हैं।
हाथी का डर लगता है, जब हाथी उपद्रव मचाता है तो डर तो लगता ही है। फिर सिंह का भी भय रहता है, फिर अग्नि का भी भय रहता है। अब यहाँ पर जो वर्णन है, इसको सुन करके पढ़ करके कई बार लोगों के मन में शंका होती है कि आचार्य महाराज आदिनाथ भगवान की भक्ति का इतना गुणगान कर रहे हैं कि आदिनाथ भगवान की भक्ति के प्रभाव से ये सारे उपद्रव टल जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। पर क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है? तो हमने आपको कुछ उदाहरण भी साथ साथ में दिए हैं। अभी अग्नि का भी हम उदाहरण देने वाले हैं। पहले अपन काव्य का अर्थ करते हैं। दावानलम, दावानल जो होते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन, वाइल्ड कॉन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं, जंगल की आग होती है, फॉरेस्ट फायर। वो इतनी भयंकर होती है कि वो सामान्यतः वश में नहीं होती। आपको पता है अभी ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, कितने सारे वन्य प्राणी उस आग में भस्मसात हो गए हैं, कितने जंगल के जंगल नष्ट हो गए हैं। बहुत भयंकर अग्नि होती है वन की। दावानल उसको कहते हैं, दवानल भी कहते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। 40वें काव्य में दावानल का और 47वें काव्य में दवानल का। क्या है 47वें काव्य में? मत्तत द्विपेंद्र मृगराज दवानलाई, दवानल जंगल की आग। कैसी है वो जंगल की आग? तो बोल रहे हैं कि कल्पांत काल पवनोद्धत वन्य कल्प, प्रलय काल के तूफान से उद्धत यानी भड़की हुई वन्नी अग्नि की कल्प लगभग समान। उस समय प्रलय काल में जो आंधी तूफान होते हैं, उसमें वहां की जो वनस्पतियां, कुछ पेड़ होते हैं, उनकी सूखी टहनियां आपस में रगड़ खा करके आग पकड़ लेती है। और वो आग जो होती है, जब हवा चलती है तो वो आग इधर उधर सब जगह फैल जाती है। पूरे जंगलों के जंगल एकदम धधकती हुई ज्वालाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रलयकालीन तूफान से भड़की हुई वन्नी अग्नि के कल्प, कल्प शब्द यहाँ पर दोबारा आया है। पहले आया था पांडु पलाश कल्पम, यहाँ पवनोद्धत वन्नी कल्पम आया है। तेरहवें काव्य में यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम, कल्प का अर्थ होता है ईशत समानम, यानी लगभग वैसा, उसको कल्प बोलते हैं। वो नहीं, लेकिन वैसा, थोड़ा कम। अगर थोड़ा भी कम नहीं होगा तो फिर तो वही हो जाएगा। प्रलय काल के तूफान से, प्रलय काल की आंधी से भड़की हुई अग्नि के लगभग समान दावानल। यदि दावानल हो, और कैसा दावानल है? ज्वलितम, ज्वलितम, ज्वालाओं से युक्त, लपटें उठ रही बड़ी बड़ी। और कैसा? उज्ज्वलम, अग्नि से प्रकाश भी निकलता है। तो ऐसी स्थिति है दावानल की कि उसका प्रकाश दूर दूर से दिख रहा है, प्रकाशमान है। और कैसा है? उत्स्फुलिंगम, स्फुलिंग का अर्थ होता है चिनगारी, उत्स्फुलिंग का अर्थ होता है वो ऐसी अग्नि है कि उसमें से चिनगारियां बहुत ऊपर ऊपर तक के जा रही है। होली की अग्नि जब रात में जलती है तो जब वो वेग पकड़ती है अग्नि, तब उसके ऊपर बहुत दूर तक आकाश में वो चिनगारियां उड़ती हुई दिखती है। 40-50 फुट तक के भी चली जाती है चिनगारियां, ऊपर ऊपर तक। अच्छी बड़ी अग्नि होती है तब। तो ऐसी अग्नि है वो।
और कैसी है? तो आचार्य कह रहे हैं विश्वं जिघत्सु इव। जिघत्सु का अर्थ होता है खाने की इच्छुक। विश्वं का अर्थ सबको, सबको खाने की इच्छुक के समान सम्मुखम आपतंतम, सामने आ रही हो। आपतंतम शब्द फिर से आ गया, अभी हाथी वाले काव्य में था ना, ऐरावताभमुद्धत मापतंतम, यहाँ पर सम्मुख मापतंतम, अभी एक बार और आएगा, आगामी काव्य में ही आने वाला है। क्रोधोद्धतम फणिनमुत फणमापतंतम, 3 बार आपतंतम शब्द। 3 की संख्या मजेदार है इसमें। भक्तांश स्तोत्र में विभ्राजते 3 बार है, कल्पांत काल 3 बार है, आपतंतम 3 बार है, पंकज 3 बार है। ऐसे कई शब्द है जो 3 बार आते हैं। और भक्तामर के काव्यों की जो संख्या है ना 48, तो उसमें 4 को 8 से जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 1 को 2 से जोड़ दोगे तो भी 3 हो जाएगा। आपतंतम एकदम सामने चली आ रही, सम्मुखम आपतंतम, सामने चली आ रही हो अग्नि, सबको जलाते 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 अपने सामने चली आ रही हो। तो उस समय यदि भक्त, आदिनाथ भगवान का भक्त, हे प्रभु आपका कोई भक्त यदि आपका कीर्तन करना प्रारंभ कर दे, कीर्तन का अर्थ क्या होता है? भगवान का लयबद्ध नामोच्चारण बार बार करना, उसको कीर्तन कहते हैं। भगवान का लयबद्ध नामोच्चारण बार बार करना, जैसे अपन करते हैं जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी अपन लंबा चौड़ा कीर्तन नहीं करते, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर उसी को आप पढ़ते चले जाए, पढ़ते चले जाए 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, और कुछ भी ना बोले उसमें, जय जय आदिश्वर स्वामी, तो वो एक अच्छा खासा कीर्तन हो सकता है संगीत के साथ में। तो आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसी भयंकर अग्नि, जंगल की आग किसी भक्त के सामने आ रही हो, भक्त की ओर बढ़ रही हो, और भक्त आपका कीर्तन करना प्रारंभ कर दे, तो तन नाम कीर्तन जलम, वो आपका नाम कीर्तन उस अग्नि के लिए जल बन जाता है। और वह जल दावानलम, उस दावानल को अशेषम, शेष नहीं रहने दे, इस तरह से शमयति, शांत कर देते हैं। वो नाम कीर्तन रूपी जल उस दावानल को अशेषम शमयति, पूर्णतः शांत कर देता है, शेष नहीं रहने देता। अशेषम क्रिया विशेषण है, शेष न बचे इस तरह से, एडवर्ब बोलते हैं इसको अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इसको एडवर्ब बोलते हैं। अशेषम यथा स्यात् तथा, यथा भवत्येवम, संस्कृत में इसको ऐसा करते हैं, पूर्णतः शांत कर देते हैं। नाम कीर्तन रूपी जल दावानल को शांत कर देता है। कितनी अद्भुत बात है। पौराणिक उदाहरणों में अपन देखें तो जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, तो सीता जी उस ईंधन के ढेर पर विराजमान होकर महामंत्र का स्मरण कर रही थी। और देखिए
सतीत्व का प्रभाव कहो, महामंत्र का प्रभाव कहो, पुण्य का प्रभाव कहो, क्योंकि अनेकांत है। एक कार्य एक कारण से नहीं होता, उसमें अनेक कारण होते हैं। फिर भी कोई ना कोई कारण प्रधान होता है, प्रमुख होता है। परीक्षा शील की हो रही थी तो प्रशंसा शील की होगी। शील के प्रभाव से अग्नि जल हो गई, पर शीलवती सती आराधना अपने आराध्य की कर रही थी, इसलिए आराधना की दृष्टि से देखें तो महामंत्र का प्रभाव माना जाएगा। और फिर कर्म की अपेक्षा से देखें तो फिर कर्मों का उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण माना जाएगा। उदय तो है ही, उदीर्णा भी है, लेकिन साथ में ये प्रक्रिया भी चल रही है। तो इसलिए कोई भी स्यादवादी हठी नहीं होता, स्यादवाद में हठवाद नहीं है, इसलिए वह निर्विवाद है। हठवाद में स्यादवाद नहीं है, इसलिए हठवाद में विवाद है। तो तन नाम कीर्तन जलम, आचार्य मानतुम स्वामी किसको प्रदान कर रहे हैं? भगवान की भक्ति को। तो अग्नि का जल हो गया। और कैसे हुआ देखिए, उसमें निमित्त कारण कैसे बने, कैसे संयोग बने। उसी समय सीता जी की अग्नि परीक्षा के समय, तो सीता जी का अग्नि के साथ जो संबंध है वो एक बार नहीं हुआ है। विभिन्न रामायणों में अपन देखें तो फिर हनुमान जी ने जब लंका जला दी थी, तब ये उत्तर पुराण में, जैन रामायण में भी इसका वर्णन आता है कि हनुमान जी ने महाज्वाल विद्या से लंका को जला डाला। तो लंका जलाते समय हनुमान जी ये भूल गए कि लंका में सीता है, सीता माता लंका में है, ये बात भूल गए थे। पर क्या अद्भुत चमत्कार था कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई तब लंका जल गई और वहां की जितनी भी रचनाएं थी वो सब क्षतिग्रस्त हुई। केवल विभीषण का महल और सीता जी की वो अशोक वाटिका जहां सीता जी विराजमान थी, वो अग्नि वहां प्रविष्ट नहीं हुई। कहते हैं कि उस काल में अग्नि सच्चाई को क्षति नहीं पहुंचाती थी। ये एक अग्नि परीक्षा की चर्चा थी, पर ये परीक्षा किसी को पता नहीं, सिर्फ हो गई और बस हनुमान जी जानते थे कि ऐसा हुआ है। अब दूसरी अग्नि परीक्षा जो रामचरितमानस आदि में आती है, वो वहां आती है जहां पर लंका से सीता जी को लाकर श्री राम के पास उपस्थित किया जाता है और श्री राम उनको स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि तुम शत्रु के यहां पर इतने समय तक रही, मैं तुम्हारी पवित्रता से भले ही परिचित हूं, लेकिन इस लोक में अपन इस समय जी रहे हैं, तो लोक को भी पवित्रता का प्रत्यय होना अपेक्षित है। तो वहां पर एक अग्नि परीक्षा होती है। तब लक्ष्मण काफी विवाद करते हैं श्री राम से कि ये उचित नहीं है, और लक्ष्मण की बात भी उचित लगती उस समय। पर उस समय भी सीता जी अग्नि से अक्षत रहती है, बाधित नहीं होती, अबाधित रहती है। अभी रामायणों के कम से कम 300 से अधिक प्रकाशन हो चुके हैं, भिन्न भिन्न रामायणों का। आज अगर अपन पूरा संग्रह करें तो 300 से अधिक प्रकार की रामायणें मिल रही हैं। अब उनमें कुछ जैन रामायण भी है,
और उस समय अग्नि परीक्षा के समय सीता जी काव्य बोलती हैं, मन से वचसि काये जागरे स्वप्न मार्गे, मम यदि प्रतिभावो राघवादन्य पुंसी। तदिह दह शरीरम मामकं पावकत्वं, सुकृत दुरित मार्गे देव साक्षी त्वमेव। सीता जी कहती है कि मन, वचन, काय में, जागृत अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में मेरा पति भाव अर्थात मेरे हृदय में राघव से अन्य कोई भी पुरुष यदि पति रूप में स्वीकृत हुआ हो तो हे पावक, हे अग्नि। अग्नि को पावक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पवित्रीकरण का भी कार्य करती है। 8 प्रकार की लौकिक शुद्धियों में अग्नि शुद्धि को भी बताया गया है। कोई बर्तन ऐसा होता है जिसको पवित्र करना हो तो उसको अग्नि में शुद्ध किया जाता है, तब वो पवित्र होता है। तो हे पावक, मामकम शरीरम त्वमिह दह, मेरे शरीर को तू जला डाल। सुकृत दुरित मार्गे, पुण्य और पाप के मार्ग में अब मेरी पवित्रता अथवा अपवित्रता के इस उपाय में तुम ही साक्षी हो और मेरे अरहंत मेरे भगवान भी साक्षी हैं। और अग्नि में प्रवेश कर जाती है तो अग्नि शांत हो जाती है। और तीसरी बार जो अग्नि परीक्षा का वर्णन आता है वो वर्णन सब रामायणों में तो नहीं आता, कुछ रामायणों में आता है। वो उस समय आता है जब लव कुश अयोध्या की सेना को पराजित कर देते हैं और जब राम और लव कुश के युद्ध के बीच ये रहस्य उद्घाटित होता है कि ये पक्ष विपक्ष नहीं किंतु पिता और पुत्र हैं, तब श्री राम से निवेदन किया जाता है कि सीता जी को अब स्वीकार कर लीजिए। तब राम कहते हैं कि क्या सारी प्रजा को यह स्वीकार है कि मैं सीता को स्वीकार करूं? मैं राजा हूं, मैं केवल पति नहीं हूं, इसलिए राजा होने के कारण मुझ पर कुछ बंधन है। तब वहां पर लवकुश को जो विभिन्न प्रकार की विद्याएं सिखाने वाले क्षुल्लक सिद्धार्थ महाराज जी थे, लघु मुनि जिनको कहते हैं क्षुल्लक अवस्था में, वो कहते हैं कि हे राम, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपकी प्रजा के मन में जो हो सो हो, लेकिन मैंने इन बालकों को शिक्षा दी है, मैंने इनके संस्कारों को देखा है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि इनकी माता सती नहीं महासती है। और उनका सतीत्व, रवि सेनाचार्य महाराज लिखते हैं, सती सावित्री से भी
ऊंचा है। फिर स्वयं सीता जी कहती हैं कि हे स्वामी, मैं आपकी प्रजा को प्रत्यय दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कालकूट विष पान करूं, अग्नि में प्रवेश करूं, जो आप कहो मैं करने को तैयार हूं। और तब अग्नि परीक्षा होती है। और जो वहां अग्नि परीक्षा हो रही है और उधर दूसरी तरफ अयोध्या नगरी के ही पास की घटनाएं हैं उन रामायणों के अनुसार। दूसरी तरफ ये होता है कि एक मुनिराज थे, सकल भूषण उनका नाम था। दीक्षा पूर्व जो उनकी पत्नी थी वो मर करके राक्षसी बनी थी और वो उनको कभी आहार नहीं करने देती थी। जब से इनकी दीक्षा हुई थी एक भी आहार इनका बिना अंतराय के नहीं हुआ, हर आहार में अंतराय हुआ। और संयोग ऐसा था कि उसी समय उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ सीता जी की अग्नि परीक्षा और वहां पर सकल भूषण मुनिराज को केवल ज्ञान। तो सौधर्म इंद्र अपने परिकर के साथ, चतुर्निकाय के देव परिवार के साथ उनके ज्ञान कल्याणक की अर्चना के लिए पहुंचता है। और अकस्मात इंद्र का मित्र एक मेष केतु नाम का देव इंद्र से पूछता है कि हे इंद्र, ये इधर अयोध्या के इस ओर ये भीड़ क्यों लगी है? तो एक क्षण में इंद्र सब कुछ भांप लेता है और अपने मित्र से कहता है कि मित्र तुम यहीं ठहरो, मैं अपना नियोग पूर्ण करता हूं, तुम यहां रुको और जो कर्तव्य हो उसको पूरा करो। मेष केतु वहीं ठहर जाते हैं और उधर इंद्र सकल भूषण केवली जी के पास चले जाते हैं, भगवान के पास, और यहाँ पर मेष केतु यहाँ रुक जाता है। और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो मेष केतु सीता के सतीत्व से प्रभावित होकर और राम के चरित्र से प्रभावित होकर उस चिता को कमल बना देता है। और वो जो 300 धनुष की जो विशाल भूमि थी जहां पर ये सब घटनाक्रम हो रहा था, जब अग्नि प्रज्वलित हुई थी, इतनी प्रचंड अग्नि थी वो कि तड़ 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 जो आवाज आ रही थी लकड़ियों की जलने की, तो प्रजा तो पहले खड़े होकर पास से देखना चाह रही थी, लेकिन अग्नि की आंच सहन नहीं करने के कारण सब पीछे हट गए थे। तो पूरा स्थान सरोवर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और फिर मेष केतु उस जल के ही उसमें रूप में श्री राम के चरण स्पर्श करके फिर जो उफान आता है उसमें सब प्रजा घबरा जाती है कि ये सती का प्रकोप है, अब इस बाढ़ में हम कोई नहीं बचेंगे। जिन जिन ने अपवाद लगाया है सती पर सर्वनाश हो जाएगा उनका। लेकिन वो राम के चरण स्पर्श से शांत हो जाते हैं। लेकिन सीता जी फिर अयोध्या नहीं लौटती, क्योंकि सीता जी ने जिस समय उनको जानकारी मिली थी कि श्री राम ने आपका परित्याग किया है, उसी समय सीता जी ने संकल्प कर लिया था कि मैंने भी अयोध्या का परित्याग कर दिया है। ऐसी ही घटना होती है। तो त्वं नाम कीर्तन जलम शमयत्ति शेषम, ये पौराणिक घटना थी। अब आप पूछेंगे कि इस काल की कोई घटना है क्या, तो हम आपको सुनाते हैं, अवश्य। वर्षों पूर्व जबलपुर में आप जानते होंगे पिसनहारी की मड़िया एक अतिशय क्षेत्र है। वहां पर महावीर स्वामी का एक मंदिर है, चौधरी वाला मंदिर कहलाता, चौधरी जी का मंदिर कहलाता। जिस मंदिर के समक्ष मानस स्तंभ है,
कई बार पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी वहां पर ब्रह्मचारियों को स्वाध्याय कराते थे, पढ़ाते थे। हम लोग भी कई बार वहां बैठते थे, माला करते थे, जाप करते थे, ध्यान करते थे। बड़ा सुंदर स्थान। जब उस जिनालय का प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, महावीर स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। बहुत पुरानी घटना है ये। तब बड़ा भारी पंडाल लगा था और जबलपुर में बताते हैं कि सन 1993 में जैनियों के 8000 घर थे 1993 में। और ये घटना उससे भी बहुत पुरानी है। हजारों घर तो रहे ही थे उस समय भी। अपार भीड़ थी वहां पर। वो कार्यक्रम जो चल रहा था बड़ी भव्यता के साथ चल रहा था। समाज में एकता थी, सबका परस्पर सौहार्द था, सब हिल मिल करके रहते थे और बड़ा मंगलमय वातावरण था। उस समय एक मंत्र मंडप होता है या मंत्र भवन होता है, जहां पर उधर मंच पर जो व्यवस्था है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की, वहां प्रतिष्ठाचार्य अपनी क्रियाएं करते हैं। और जो मंत्र वाला जो स्थान होता है वहां पर शुद्ध मालाओं से, सूती मालाओं से शुद्ध वस्त्र धारण करके चाप की जाती है। आप ये समझ लीजिए कि वो मंत्र वाला जो स्थान होता है वो पावर हाउस होता है, पूरे महोत्सव का पावर हाउस। ये समझ लीजिए कि वहीं से पूरी बिजली सप्लाई हो रही है पूरे कार्यक्रम में। वो पंडाल की लाइट वाइट अलग छोड़ दो आप, जो ऊर्जा वाली बिजली है वो यहीं से प्राप्त हो रही है। कोई ना कोई वहां पर जाप करता ही रहता है 24 घंटे। अचानक एक ऐसी घटना हो गई कि उस मंडप के अंदर, संयोग की बात है, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी कटनी वाले जाप करने बैठे हुए थे और बड़े विद्वान थे, तो फिर उनका नाम भी था, सब जानते थे, पहचानते थे। एकदम अचानक किसी ने उस मंडप का पर्दा उठाया और अंदर झांक करके पंडित जी से कहा, पंडित जी पंडाल में आग लग गई। पंडित जी ने ऐसे देखा और ऐसे देखने के बाद उन्होंने चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साव मंगलम केवली पंडित मंगलम, इसका पूरा पाठ किया। मंगलोत्तम शरण पाठ कहते हैं इसको। 127 अक्षर का एक मंत्र है, इसका पूरा पाठ किया। और पाठ करके इसी विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि जाओ बुझ गई, आप देख लो। उस व्यक्ति ने जाकर के देखा, जो पंडाल में आग थी वो सचमुच बुझ गई थी। तो आप धर्म को सामान्य वस्तु मत समझिए, और आप ज्यादा साइंस की बात मत करिए, क्योंकि पूर्वाचार्यों से बड़े साइंटिस्ट आज इस धरती पर कोई भी नहीं है। सबसे बड़े वैज्ञानिक वही थे। 200 वर्ष पहले पंडित दौलत राम जी ने छैडाला के मंगलाचरण में क्या लिखा, तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारी कै, वीतराग विज्ञानता वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथन समचित्तता परेशः जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मना। ये श्लोक हम पहले सुना चुके हैं। विज्ञान शब्द
जैनागम का तो पुराना शब्द है। अग्नि शांत हो जाती है। अपने अंदर की जो क्रोध रूपी अग्नि है, काम रूपी अग्नि है, वो भी भगवान के कीर्तन रूपी जल से शांत हो जाती है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, ये भी हमने पढ़ के सुनाया था। तो वो जो सिंह है, काल रूपी सिंह भी भक्त को भयभीत नहीं कर सकता। भक्त तो संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त होता है और वो मरण को मृत्यु महोत्सव बना देता है। इन सारे काव्यों के आध्यात्मिक अर्थ भी हैं, अभी तो हमने संकेत दिए थोड़े। तो इस तरह ये नाम कीर्तन रूपी जल दावानल को शांत कर देता है, ये कथन। अब इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। प्रलय काल की अग्नि सरीखी ज्वाला वाली अति विकराल उचट रही बन कर चिंगारी, काल सरीखी जिसकी चाल सर्वभक्षिका बनकर सम्मुख बढ़ती भीषण वन की आग, आदि नाम के कीर्तन जल से निज स्वरूप को देती त्याग। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में